वंचित बहुजन आघाड़ी ने शहरियत तरमीमी कानून पर बेदारी वर्कशॉप का एहतमाम किया। मुल्क भर में शहरियत के मुतनाज़ा कानून पर तजब्जुब और तजस्सुस का माहौल है। ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी ने लोगों को इस मसले पर रहनुमाई का मन बनाया है। वंचित बहुजन आघाड़ी हर मोहल्ले में तरबियती वर्कशॉप लेकर शहरियत के मुतनाज़ा कानून पर शऊर बेदारी लाने की कोशिश कर रही है। इस ज़िमन में नांदेड़ के तरोड़ा इलाके में भी एक तरबियती वर्कशॉप लिया गया। नागोराव जी तरोड़े मंगल कार्यालय में मुनक्किदा तरबियती वर्कशॉप में वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र नायब सदर एडवोकेट धनराज वंजारी ने लोगों की तरबियत की। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी की रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और गोविंद धड़वी के अलावा दीगर मौजूद थे। देखिए, हम जानते हैं पिछले 6-7 सालों से मोदी सरकार अफवाह और भ्रम अलग पैदा करती है और उसके पर्दे के पीछे काम अलग करती है। मिसाल के तौर पे कहना चाहे तो हम हज सब्सिडी बंद कर रहे हैं बोलकर उन्होंने सब्सिडी बंद की, लेकिन एयर इंडिया को इतना नुकसान में लाना था उनको कि हज की वजह से एयर इंडिया को जो कस्टमर मिलता था वो बंद हो गया और एयर इंडिया अब नुकसान में है बोलकर अडानी अंबानी को बेच रहे हैं। यानी बताया गया हज सब्सिडी बंद कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ हम निर्णय ले रहे हैं, लोग खुश हो गए, लेकिन इवन मुसलमानों ने भी उसका स्वागत किया। लेकिन हकीकत में हुआ क्या है, उन्होंने इसकी आड़ में किया क्या कि वो प्राइवेट कंपनियों को बेचने का दाव किया। इसी तरह से ये सरकार ने नोटबंदी में भी कहा काला धन आएगा, कोई आया नहीं, लेकिन लोगों को लाइन में खड़ा किया। अब इस बार जो सरकार करने जा रही है, सीए का कानून एनआरसी और एनपीआर के तहत एक ऐसा षड्यंत्र, एक ऐसी साजिश मुल्क में कर रही है जिससे दस्तूर को डैमेज किया जाएगा और इस मुल्क के शहरी नागरिक अपनी नागरिकता कब गंवा बैठे इनको पता भी नहीं चलेगा और फिर इनको साबित करना पड़ेगा हर एक को कि वो कैसे नागरिक हैं। यह हर एक के कंधों पे जिम्मेदारी होगी। एक गैर ज़रूरी काम ये केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन जैसे कि मुस्लिम समाज में इसकी जागरूकता आई है, क्योंकि मुस्लिम समाज में एक बराबर भरोसा था कि ये सरकार देश हित में काम नहीं करती है, इसलिए वो जागरूक हो गए। लेकिन बाकी के समाज को लगता है कि इसमें उनको नुकसान नहीं होगा। तो आज वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वे सर्वा जो है माननीय बाड़ा साहब, ये पहले ऐसे नेता हैं इस देश में जिन्होंने बीजेपी के इस साजिश को तोड़ने का काम किया और कहा कि ये अकेले मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, 40% हिंदुओं के डायरेक्ट खिलाफ है और बचे हुए 60% में जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, ऐसे तमाम हिंदुओं के खिलाफ ये कानून होता है। ये बात बाड़ा साहब ने जो देश को बताई है, वही बात वंचित के सभी कार्यकर्ताओं को कानून क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, एनपीआर क्या है और एनआरसी क्या हो सकता है और आसाम में क्या हुआ, इस बात की ट्रेनिंग ये वंचित के कार्यकर्ताओं को दी जा रही है ताकि सभी समाज घटक में जाकर इसकी हकीकत को, इसकी बेदारी को लोगों तक पहुंचाया जाए और हम वतन भाइयों में इसकी बेदारी आम हो जाए। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़, परभनी, हिंगोली और लातूर ऐसे 4 जिलों का ट्रेनिंग आज नांदेड़ में रखा हुआ है। इसके लिए खास पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं एडवोकेट धनराज वंजारी साहब, जो खुद एक रिटायर्ड आईपीएस रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर रिटायर हुए हैं, जो कानून के बहुत अच्छे अभ्यासक हैं, उनके माध्यम से आज हम ये ट्रेनिंग का यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया है।